बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सलाम। दोस्तों, आज जो आपके सामने मैं वीडियो शेयर करने लगा हूँ वो बड़ी खुशी वाली वीडियो है और पाकिस्तान में आज एक खुशी की लहर इस हवाले से दौड़ रही है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में पहली दफ़ा जो है कोर्ट्स का इफ्तिताह किया गया है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स या जुडिशल सिस्टम। जुडिशल सिस्टम का आज पहला दिन था और ये इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है उसमें वीडियो लिंक के ज़रिए कराची के वकला ने 4 मुकदमात में दलाइल दिए और उन 4 मुकदमात का फ़ैसला दिया गया वीडियो लिंक के ज़रिए। दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमको किसी को भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया है और उन्होंने कहा है कि ये इसलिए किया है कि लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ मिले। और साथ ही उन्होंने बताया कि आज के जो 4 केसेस थे जो क्लाइंटों ने इस्लामाबाद आना था, कराची से इस्लामाबाद आना था, कराची से, और वहाँ पे जो बड़े बड़े सीनियर वकला हैं वो आते हैं तो 5 स्टार होटलों में इस्लामाबाद में स्टे करते हैं और जहाज़ पे आते हैं। तो ये खर्चात तो उन्होंने तखमीना लगाया कि आज तकरीबन 25 लाख रुपए का लिटिगेंट्स को फ़ायदा हुआ है और ये समझ लें कि फौरी और सस्ता इंसाफ है। मैं समझता हूँ दोस्तों कि ये बड़ी अच्छी एक बात है, बड़ी मुबारकबाद की बात है कि आसिफ सईद खोसा साहब जैसे कहते हैं कि वो बिल्कुल प्रोफेशन और कोई उसमें वो नहीं कर रहे हैं, ना आप देख रहे हैं कि सुओ मोटो नोटिस लिए जा रहे हैं और वो बिल्कुल इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं हर वक्त सोचता रहता हूँ कि किस तरह पाकिस्तान में फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया किया जाए और जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं उनको किस तरह ख़त्म किया जाए। दोस्तों, हम कानूनी टीवी चैनल की तरफ से इस चीज़ की मुबारकबाद देते हैं चीफ़ जस्टिस साहब को कि उन्होंने जुडिशल सिस्टम यानी कोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्ट का पाकिस्तान में इफ्तिताह कर दिया है और आज का मुबारकबाद का दिन 21वां रोज़ा और रमज़ान का महीना और सुप्रीम कोर्ट में ये एक इनकलाबी चीज़ आई है। दोस्तों, वैसे तो कह रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में पहला है जो इलेक्ट्रॉनिक्स केसों के ज़रिए एक इफ्तिताह किया गया है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जैसे चीफ साहब कह रहे थे कि अगले हफ्ते अब वो कोयटा से इस चीज़ का वो करेंगे, कोयटा फिर लाहौर फिर इस तरह। तो इस तरह जो ये बचत होती है ना, एक तो ये बचत होती है कि साइल को इस्लामाबाद कराची पेशावर से नहीं आना पड़ेगा, कोयटा से, और वो वकला को नहीं आना पड़ेगा। दूसरा ये कि जजों को वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, जो जजों के ऊपर भी लाखों रुपए लगता है। अगर 25 लाख रुपए साइलों का बचता है तो इतना ये अदालत का भी बचा है, क्योंकि वहाँ पे इन तीनों जजों ने जाना था, फिर वहाँ पे इन्होंने स्टे करना था और TADA जहाज़ और ये सारी चीज़ें जो है ना ये इस तरह होती हैं। तो उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसी तरह अगर ये सिलसिला हाई कोर्ट्स में भी शुरू हो गया तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के जो बेंचेस वगैरह बनने का मुतालबा है वो भी शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक आदमी अब लाहौर प्रिंसिपल सीट है तो वो मुल्तान वाला वहाँ बहस करके प्रिंसिपल सीट पे कर सकता है। तो इस तरह के ये बहुत बड़ी सहूलत है और अल्लाह करे ये तजर्बा कामयाब हो और वीडियो लिंक के ज़रिए जो केसेस की समाअत हो रही है ये कामयाब हो और इसके जो सेरा है वो बिल्कुल आसिफ सईद खोसा साहब को है और उसकी पूरी टीम को है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और पाकिस्तानी कौम को भी मुबारकबाद देते हैं कि एक नए सिस्टम का आगाज़ हुआ है जो हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस है, और मुबारक हो सबको।